शिवाजी महाराज, एक ऐसा नाम जो हिम्मत, रणनीति और स्वराज का दूसरा नाम है। कहते हैं कि उन्होंने ही भारत में राष्ट्रवाद की पहली चिंगारी जलाई थी। तो सवाल यह है कि आखिर कैसे एक योद्धा ने पूरे साम्राज्य का नक्शा ही बदल दिया। चलिए आज इस महान शासक की कहानी को समझते हैं परत दर परत। तो सवाल यही उठता है कि एक क्षेत्रीय नेता, एक इतना बड़ा साम्राज्य निर्माता कैसे बन गया, जिसकी विरासत आज भी, सदियों बाद भी कायम है। आखिर वो क्या बात थी जिसने उन्हें एक लेजेंड बना दिया? तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ये बात है 17वीं सदी की, जब एक नौजवान और एम्बिशियस लीडर उस समय की बड़ी बड़ी सल्तनतों और विशाल मुगल साम्राज्य को चुनौती देने के लिए उठ खड़ा हुआ। जरा सोचिए, सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने उस समय की एस्टैब्लिश ताकतों को सीधी टक्कर देना शुरू कर दिया। ये किसी डेविड बनाम गोलियात की लड़ाई जैसा ही था, और ये तो उनकी असाधारण कहानी की बस एक शुरुआत थी। अब बात करते हैं उनकी शक्ति के पहले स्तंभ की, जो थी युद्ध के मैदान पर उनकी जबरदस्त काबिलियत। देखिए, शिवाजी का जोर सिर्फ ताकत पर नहीं था, बल्कि इंटेलिजेंस, साइकोलॉजी और ऐसी युद्ध नीतियों पर था जिनके बारे में उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था। अब देखिए, प्रतापगढ़ की लड़ाई में शिवाजी की सेना अफजल खान की भारी भरकम फौज के सामने कुछ भी नहीं थी। नंबर के हिसाब से देखें तो ये मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा लग रहा था और जीतना लगभग नामुमकिन। असल में ये शांति की बातचीत सिर्फ एक धोखा थी। अफजल खान का इरादा तो शिवाजी को खत्म करने का था। बस एक पल की चूक और इतिहास कुछ और ही होता। शिवाजी एक बहुत बड़े खतरे का सामना कर रहे थे, और यहीं पर उनकी दूर की सोच काम आई। शिवाजी इस धोखे के लिए पहले से तैयार थे। उन्होंने ना सिर्फ खुद को बचाया, बल्कि अपने छिपे हुए वाग नख से पलटवार भी कर दिया। ये पल उनकी बहादुरी और तेज दिमाग का एक ऐसा सबूत बना जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। प्रतापगढ़ की इस शानदार जीत ने सिर्फ दुश्मन को ही नहीं हराया, बल्कि शिवाजी के खजाने को भी भर दिया। उस वक्त के 10 लाख रुपए, साथ में हजारों घोड़े, ऊंट और हाथी, इस दौलत ने उनके बढ़ते साम्राज्य को मानो पंख लगा दिए। और प्रतापगढ़ कोई अकेली मिसाल नहीं थी। चाहे वो शाइस्ता खान पर रात के अंधेरे में किया गया हमला हो, या फिर आगरा से मिठाई की टोकरियों में छिपकर निकल भागना, ये सारी घटनाएं साबित करती हैं कि वो गरिला युद्ध और मनोवैज्ञानिक चालों के मास्टर थे। लेकिन शिवाजी सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं थे। उनकी सफलता का दूसरा स्तंभ था उनकी दूर की सोच, एक ऐसी सोच जिसने जमीन और समुद्र दोनों पर एक बिल्कुल नई रणनीति को जन्म दिया। उनका पूरा राज्य बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बनाए गए किलों के एक नेटवर्क पर टिका था। ये किले सिर्फ फौजी अड्डे नहीं थे, बल्कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर और आम लोगों के लिए सुरक्षित पनाहगाह भी थे। इस वजह से उनका इलाका लगभग अभेद्य, मतलब इम्पेनेट्रेबल हो गया था। उनकी सोच कितनी क्रांतिकारी थी, इसका अंदाजा मशहूर इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार के इन शब्दों से लगता है। उस दौर में जब ज्यादातर भारतीय शासक सिर्फ जमीन की लड़ाइयों पर ध्यान दे रहे थे, शिवाजी समुद्र की जबरदस्त ताकत को समझ चुके थे। और ये एक बहुत बड़ा कदम था। उस समय के ज्यादातर भारतीय राजाओं ने नेवी को नजरअंदाज किया हुआ था, जिससे हमारे समुद्री किनारे पूरी तरह से असुरक्षित थे। शिवाजी ने इस बड़ी कमी को पहचाना और उसका हल निकाला। उनकी नेवी ने बड़े और ज्यादा ताकतवर यूरोपीय जहाज़ों को टक्कर देने के लिए बहुत ही स्मार्ट ग्रीन वाटर टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया। वो छोटे तेज जहाज़ों का इस्तेमाल करते थे और तटीय इलाकों की अपनी जानकारी का पूरा फायदा उठाते थे, जहां बड़े जहाज फंस जाते थे। अब आते हैं उनकी शक्ति के तीसरे और शायद सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ पर, शिवाजी की एक राष्ट्र निर्माता के रूप में भूमिका और एक नए आजाद राज्य का सिंबॉलिक निर्माण। ये तारीख मराठा इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी गई है। ये सदियों की गुलामी के बाद एक औपचारिक आज़ादी का ऐलान था। ये राज्याभिषेक सिर्फ एक सेरेमनी नहीं थी, ये एक नए युग की शुरुआत का बिगुल था, मराठा संप्रभुता का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि ली, जिसका मतलब बहुत गहरा था। ये सिर्फ एक राजा का टाइटल नहीं था, बल्कि अपनी पूरी प्रजा का रक्षक होने का एक वादा था। छत्र यानी सुरक्षा का प्रतीक। और इसी राज्याभिषेक के साथ हिंदवी स्वराज्य की स्थापना हुई। ये एक ऐसा राज्य था जिसकी नींव सेल्फ रूल, न्याय और धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांतों पर रखी गई थी, जो उस समय के हिसाब से एक बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच थी। तो इन 3 स्तंभों, उनकी सामरिक प्रतिभा, उनकी रणनीतिक दूरदृष्टि और एक संप्रभु शासन के सपने ने मिलकर एक ऐसी स्थायी विरासत कैसे बनाई
चलिए इसका सार समझते हैं। अगर संक्षेप में कहें तो उनकी सामरिक प्रतिभा ने उन्हें लड़ाइयां जिताईं, उनकी रणनीतिक दृष्टि ने एक साम्राज्य खड़ा किया और उनके संप्रभु शासन ने एक नई पहचान बनाई। इन तीनों ने मिलकर उन्हें एक महान शासक बनाया। उनके कामों का असर उनके समय से कहीं आगे तक गया। उन्होंने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो भविष्य में एक बहुत बड़ी शक्ति बना, और कई लोग ये भी मानते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद के विचार की जड़ें कहीं ना कहीं उन्हीं के संघर्ष में हैं। और अंत में ये एक सोचने वाला सवाल है। शिवाजी की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति की दूरदृष्टि, हिम्मत और सिद्धांत न सिर्फ एक साम्राज्य बना सकते हैं, बल्कि आने वाली अनगिनत पीढ़ियों के लिए एक राष्ट्र की पहचान को भी आकार दे सकते हैं।